चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, महेश जोशी के बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रोहित जोशी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली में एक लड़की के साथ रेप के आरोप हैं, जान से मारने की धमकी और गर्भपात करवाने के आरोप है। 17 अप्रैल 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली में पीड़ित लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई, शिकायत दर्ज करवाई और इसके बाद शुरुआती तफ्तीश के आधार पर अब 0 एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। दिल्ली में लड़की के साथ रेप के गंभीर आरोप। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त आपके पास? दिल्ली के नॉर्थ जिला अंतर्गत सदर थाना में एक एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया और ये एफआईआर जो रजिस्टर्ड किया गया राजस्थान मूल की रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा। जो पीड़िता है उसने एक आरोप लगाया कि राजस्थान के ही रहने वाले रोहित जोशी नाम के एक शख्स उसके साथ में गलत व्यवहार किया गया, उसके साथ में दुष्कर्म किया गया और साथ में रहने के दौरान उसके नशा का पदार्थ पिला करके उसके साथ गलत किया गया। इसके साथ ही उसके वीडियोज बनाए गए और ये वीडियो जो बनाया गया कई बार उसके साथ वीडियो बनाया गया। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में भी पहुंची थी, हिमाचल भी गई थी, दोनों एक दूसरे के साथ में जाते थे और उसी दौरान में उसके गलत तरीके से उसके वीडियो बनाना, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने का इस तरह का आरोप बकायदा उस पीड़िता के द्वारा लगाया गया। और इसके साथ ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर के तहत उस मामले को दर्ज किया गया। लेकिन अभी हमें जानकारी मिल रही है, हमारे सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि अब उस मामले को फिर वापस राजस्थान को हैंड ओवर कर दिया गया है। जो सवाई माधोपुर जो थाना है वहां पर ये केस को ट्रांसफर कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस अब इस मामले की आगे की पड़ताल करेगी। यानी कि जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो एफआईआर रजिस्टर किया गया था, जो सदर बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया था, उसे अब वो ट्रांसफर कर दिया गया है। वो इस मामले की तफ्तीश अब राजस्थान में होगी और ये मामला जो है आज ही सदर बाजार थाने में आया था। और जिस तरह से बकायदा पीड़िता की शिकायत की अगर बात करें तो फेसबुक के माध्यम से दोनों एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद पिछले 1 साल से लगातार दोनों कई बार अपने साथ में रहे और उसके बाद कई जगहों पे भी साथ में गए। लेकिन इसी दौरान में वो दिल्ली भी आई थी और दिल्ली में आने के बाद दिल्ली के ही एक होटल में दोनों के बीच में जिस तरह से बकायदा रिश्ते बने और जिस तरह से बकायदा एक आरोप लगाया गया है कि वो उसके साथ में अप्राकृतिक तौर पर उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, इसके साथ ही ब्लैकमेल किया गया, कई बार जान से मारने की धमकी दी गई। तो इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उस एफआईआर को रजिस्टर किया था और एफआईआर रजिस्टर करने का जो मुख्य आधार बना हुआ वो 0 एफआईआर। इसी वजह से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को अब आगे ट्रांसफर कर दिया गया है। सवाई माधोपुर की जो पुलिस है वो इस मामले की तफ्तीश करेगी। और जिस तरह से अगर कहा जाए रोहित जोशी जो आरोपी है उसके बारे में बात किया जाए तो वो कांग्रेस का युवा नेता है। उसके पिता जो है वो भी विधायक हैं, हवा महल विधानसभा के वहां के विधायक हैं। और जिस तरह से एक आरोप लगा, एक बहुत कद्देबा जो बड़े नेता के बेटा के खिलाफ जिस तरह से एक संगीन आरोप लगे हैं, इस मामले पर विस्तार तौर पर अब तफ्तीश जो है राजस्थान पुलिस करेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले में बताया जा रहा है कि अब इस केस को ट्रांसफर करने के बाद जो बात की औपचारिकताएं हैं उस औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। लेकिन शंकर, अपने आप में बहुत गंभीर धाराएं इस पूरे केस के दौरान एफआईआर में जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, रेप का धमकी देना और साथ ही साथ मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, कई गंभीर धाराएं हैं और तमाम जगह ऐसी भी जो बताई गई है जहां पर दिल्ली के होटल्स का, तो वहां की भी तफ्तीश क्या राजस्थान पुलिस करेगी या फिर वहां दिल्ली पुलिस करेगी? और राजस्थान पुलिस को सवाई माधोपुर का जहां पर जिक्र किया गया है क्योंकि यह कहा गया है कि पहली दफा सवाई माधोपुर में जो है वो रेप किया गया, तो सिर्फ इसके लिए सवाई माधोपुर पुलिस को जो है वो भेजी गई 0 एफआईआर। निश्चित तौर पे जो लड़का और लड़की जो यानी कि जो पीड़िता है वो भी अपना जो पता लिखवाई है वो पता लिखवाई है राजस्थान का कि वो राजस्थान के मूल के रहने वाली है। और जो आरोपी रोहित जोशी वो जयपुर मूल का रहने वाला है। और उसके पिता के बारे में बताया गया है, उसके पिता कांग्रेस के विधायक हैं और काफी बड़े स्तर के नेता हैं, इसलिए उनका मामला जो है वहां पर दर्ज नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले 1 साल के दौरान वो दिल्ली कई बार आई और दिल्ली में भी जो एक तरह से कह सकते हैं कि पीड़िता के साथ में दुष्कर्म किया गया, उसके साथ उसके वीडियो बनाए गए और उसके जो नग्न हालत में उसके वीडियो बनाए गए और उसके बाद ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई।
तो इसी बात को आधार बनाते हुए दिल्ली के थाने में बकायदा उस मामले को दर्ज कराया गया। जो होटल का एरिया है वो नॉर्थ जिला अंतर्गत पड़ता है, इसलिए नॉर्थ जिला अंतर्गत जो सदर बाजार का थाना है वहां पर उस मामले पर शिकायत दर्ज करवाई गई। बिल्कुल शंकर, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।